हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीआईएसएफ मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट 3 का इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे सीआईएसएफ एसआईआरडीसी का स्पेशल कोर्स जो है आपका अवेलेबल है। हमारा एप्लीकेशन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे फ्यूचर रोजगार, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, उस पर आपको 2 कोर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। एक 799 का जो आपकी 2022 जो अभी एग्जाम होगा और उसके बाद जो अभी वैकेंसी आएगा उसके लिए रहेगा, और जो आपका 999 का है वो अभी जो एग्जाम होगा और अगली 2 वैकेंसी के लिए। जो आपका टेस्ट सीरीज है उसमें वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ आपके कोर्स में आपके वीडियो ऐड हो पाते हैं, टेस्ट सीरीज में वीडियो ऐड नहीं हो पाते हैं। तो अब आगे फ्रेंड्स बता दें कि आप हमारा कोर्स से जरूर जुड़े, ठीक है। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो YouTube पे भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारा कोर्स से जरूर जुड़े। एक्सप्लेनेशन कर रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वहां पे आपको इंग्लिश के स्पेशल टेस्ट भी मिल जाएंगे, मैथ के स्पेशल टेस्ट, जीके के और आपका रीजनिंग का भी। क्या कर रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी जो सबसे ज्यादा उचित हो, क्या शब्दों के लिए एक शब्द उसका चयन करना है। तो क्या है शब्द आपका, वन हु इज इजिली डिसेव्ड। वन यानी एक ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आसानी से क्या किया जा सके, धोखा दिया जा सके। तो क्या क्या ऑप्शन है, क्रेडिबल, गिलेबल, प्लॉजिबल, एग्रीएबल। क्रेडिबल का अर्थ होता है विश्वसनीय, क्रेडिबल का हिंदी क्या होता है, विश्वसनीय। गुलीबल, गुलीबल का अर्थ होता है जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, क्या, जिसको आसानी से यानी सीधा साधा कोई व्यक्ति। प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का अर्थ होता है प्रशंसनीय, क्या, प्लेजर क्या हो जाएगा, प्रशंसनीय यानी कि ऐसा कोई कार्य जो प्रशंसा के योग्य है। एग्रीएबल, स्वीकार्य, एग्री मीन्स सहमत, एग्रीएबल का अर्थ होता है स्वीकार्य हो, जैसे कोई चीज क्या हो, स्वीकार्य हो। नेक्स्ट, select the most appropriate one word substitution for the given group of words. One who changes sides. क्या है, एक व्यक्ति जो क्या है, साइड्स यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाया करता है, जिधर अपना पल्ला देखता है कि अच्छा रहेगा उधर चला जाए, तो उसे क्या कहते हैं, दल बदलू, क्या, दल बदलू। तो इसका क्या हो जाएगा, टर्न कोट। बाकी ऑप्शन देखते हैं, अमेटोर, अमेटर का अर्थ होता है आपका शौक से, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई काम किस लिए करता है, शौक से करता है, क्या है, उसका शौक है, हॉबी है, तो उसे कहते हैं एमेटोर। इन्वेडर, इन्वेडर का अर्थ होता है आक्रमणकारी। नोआइस, नया, नौसिखिया, क्या, नौसिखिया, ये नौसिखिया, नोआइस मीन्स नौसिखिया, और एमेटर मीन्स आपका शौक से करता है। यहाँ पे कोई नया सीखने वाला, मतलब एकदम नया है। फिर टर्न कोट, दल बदलू। आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान का अनुसूची में किस अनुसूची में जो है दल बदल के बारे में वर्णन किया गया है, दल बदल, ठीक है। टर्न कोट, दल बदल शब्द आया है तो आपको कमेंट करना है। सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे जो गलत लिखा हुआ है उसको हमें पता करना है। इम्प्लोर, इम्प्लोर का अर्थ होता है आपका प्रार्थना करना। इम्प्लोर मीन्स क्या होता है, प्रार्थना करना, सही है। यूनिक, यूनिक का अर्थ होता है आपका एकमात्र। यूनिक मीन्स क्या हो जाएगा, एकमात्र, अनुपम, विशेष। इम्पीच, आप सुने होंगे वर्ड इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मीन्स होता है जैसे आपका संसद वंसद में प्रयोग होता है महाभियोग, उसी से बना है इम्पीच, आरोप लगाना, महाभियोग। यूएसयूआरपी, यूएसईआरपी का क्या हो जाएगा, यूएसयूआरपी यानी किसी के पद या शक्ति को क्या करना, छीनना, हड़प लेना। तो क्या हो जाएगा, यूएसयूआरपी, किसी के पद या शक्ति को क्या करना, छीन लेना, हड़प लेना। नेक्स्ट, स्पीक वंस माइंड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी जो इडियम दिया गया है उसका अर्थ बताना है। स्पीक वंस माइंड
स्पीक वंस माइंड का अर्थ होता है कि अपनी बातों को स्पष्टतया यानी क्लियर जो भी है, ठीक है, साफ साफ कह देना। तो क्या हो जाएगा, टू वॉइस वंस थॉट्स प्लेनली, यानी अपने विचारों को सीधा सीधा बोल देना, कुछ छुपाना नहीं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, हमें यहाँ पे क्या बताना है, विलोम बताना है। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का अर्थ होता है आध्यात्मिक, क्या, स्पिरिचुअल का अर्थ होता है आध्यात्मिक। सेक्रेड मीन्स होता है धार्मिक। मटेरियल, मटेरियल का अर्थ होता है आपका भौतिक। तो स्पिरिचुअल का जो एंटोनिम हो जाएगा क्या हो जाएगा, मटेरियलिस्टिक या मटेरियल, यानी कि आपका आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा, भौतिक। डिवाइन, डिवाइन का अर्थ होता है शुद्ध, पूजनीय, दैवीय। इथरल, इथरल का होता है आपका नैसर्गिक, क्या, नैसर्गिक। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, यानी एक ऐसा कोई व्यक्ति जिसका एक दूसरे का नाम एक ही हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, नेम से कहते हैं। बाकी और देखते हैं। एलियास, एलियास का अर्थ होता है उपनाम, क्या, उपनाम। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर मतलब होता है पाखंडी, ढोंगी। एंसेस्टर, पूर्वज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, तो देखते हैं क्या है। द डॉक्टर, द डॉक्टर का प्रयोग हो गया, इसका मतलब देखिए डॉक्टर क्या होता है, एक पेशा होता है, डॉक्टर एक क्या होता है, व्यवसाय होते हैं। तो अब उसके पहले द का प्रयोग हो गया तो सभी डॉक्टर के बारे में यहां बता रहा है। द डॉक्टर ऑफेन, ऑफेन का प्रयोग हुआ, इसका मतलब है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा, क्या, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मेड हिज, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, यहाँ पे मेड हिज पेशेंट्स वेट फॉर लॉन्ग, किसका प्रयोग हो जाएगा, वेट का प्रयोग हो जाएगा। द डॉक्टर ऑफन मेड हिज पेशेंट्स वेट फॉर लॉन्ग, यहां वेट का प्रयोग क्यों होगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट। सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, क्या है, लस्ट्रस, इनिग्मेटिक, डिलेमा। तो यहां पे आपका देखिए लस्ट्रस का अर्थ होता है चमकीला, शोभायमान। लस्ट्रस का अर्थ होता है क्या, चमकीला, शोभायमान। इनेग्मेटिक मीन्स रहस्यमय। डिलेमा मतलब संदेह में होना, दुविधा में होना। सुकिंट, सुकिंट का अर्थ हो जाएगा आपका संक्षिप्त। तो यहां पे गलती क्या है, SUCCINCT होगा, क्या, SUCCINCT, SUCCINCT, इसका अर्थ होता है क्या, संक्षिप्त। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, जाओ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है वर्ड हमारा, प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मीन्स क्या होता है, प्रतिष्ठा। प्रेस्टीज मीन्स क्या होता है, प्रतिष्ठा। पहला ऑप्शन क्या है, डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स आपका क्या होता है, डिग्निटी मीन्स भी महिमा, प्रतिष्ठा होता है। रिप्यूट, रिप्यूट का अर्थ होता है आपका ख्याति, रिनाउन, प्रसिद्ध। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड का अर्थ होता है किसी का अनादर करना। तो हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रेस्टीज का डिसरिगार्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्सिएटेड, कॉन्सिएटेड का अर्थ होता है अहंकारी, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, एरोगेंट। डिफिडेंट, डिफिडेंट मीन्स होता है संकोच करने वाला, संकोची। टेंटेटिव, संभाव्य। इंफीरियर, अवर यानी कि छोटा, तुच्छ। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence.
if there is no need to substitute it, select no substitution required. The young man lifts weights at the gym when he pulled a muscle. तो क्या हम कहेंगे, एक नौजवान आदमी जब वेट उठा रहा था, क्या कर रहा था, जब वेट उठा रहा था, तो यहाँ पे वाज लिफ्टिंग का प्रयोग करेंगे, लिफ्ट्स वेट नहीं होगा, क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, वाज लिफ्टिंग वेट्स एट द जिम, क्या कर रहा था, व्यायामशाला में वेट उठा रहा था, तो उसका क्या हो गया, मसल्स खिंच गया। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज लिफ्टिंग का। पास्ट टेंस की घटना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो क्या है, अबसर्ड। अबसर्ड का अर्थ होता है आपका बेतुका, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिडिकुलस। रिडिकुलस का अर्थ भी होता है बेतुका। मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, रेशनल, रेशनल मीन्स होता है आपका उचित। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। वॉकिंग ऑन थिन आइस। वॉकिंग ऑन थिन आइस का अर्थ होता है कि कोई बहुत ही रिस्क वाला काम करना, डूइंग समथिंग रिस्की। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी, क्या, पारिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी। रेडियोलॉजी क्या होता है, विकिरण विज्ञान का अध्ययन, क्या, विकिरण विज्ञान का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन। पैथोलॉजी रोग कारकों का अध्ययन, रोग विज्ञान का अध्ययन या रोग कारकों का अध्ययन। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कॉन्टेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। जो यहाँ पे व्याकरणीय कमी है उसको छांटना है। आवर न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस यानी हमारा नए सचिव का, क्या, हमारे नए सचिव का, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात कर रहा है और यहाँ पे हैव का प्रयोग किया गया है। आवर न्यू सेक्रेटरी परफॉर्मेंस हैज बीन होना चाहिए, क्या, हैज बीन क्वाइट इम्प्रेसिव। जब आपका यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे हम वर्ब भी क्या रखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज बीन होना चाहिए। सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का क्या हो जाता है, आश्रित, सेपरेट, अलग। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस में TENCE होगा, क्या, TENCE, EXISTENCE यानी उपस्थिति। प्रोसीड चालू रखना, जारी रखना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। वंस बीटन ट्वाइस साई यानी दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ए बिटर एक्सपीरियंस यानी एक कड़वा अनुभव, बिटर मीन्स कड़वा। मेकिंग वन कॉशियस, कॉशियस मीन्स सतर्क करता है, फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कॉन्टेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। सी हैज बीन वर्किंग टायरलेसली। जब हम टाइम ऑफ ड्यूरेशन दिखाते हैं तो वहां के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, और जब पॉइंट टू टाइम के लिए बात करते हैं तब सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आवर्स यानी कि एक अवधि के लिए, घंटे के लिए, घंटों के लिए। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो मोमेंट्री का स्पेलिंग क्या होता है, MOMENTARY। मोमेंट्री मीन्स क्षणिक। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो हम पैसिव में क्या देखेंगे, ए आपका एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। वी हैव चूजन द कलर ऑफ द न्यू कार वी वांट टू बाई। तो देखिए हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी है। ऑब्जेक्ट क्या है, द कलर ऑफ द न्यू कार, क्या, द कलर ऑफ द न्यू कार। और हैव या हैज है तो क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो हैज बीन देखिए कहां पे है, हैज बीन
यहाँ पे हम पहले कमी निकालेंगे। देखिए यहाँ कैन बी लिखा हुआ है, यहाँ हैड बीन लिखा हुआ है जबकि हैज बीन होना चाहिए। यहाँ पे इज बीइंग लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए द कलर ऑफ द न्यू कार वी वांट टू बाई हैज बीन चूजन बाई अस। तो हमें पहले कमियां निकाल लीजिए, एक ऑप्शन बस आपको सही मिलेगा। बस आप याद रखिए कि एक्टिव से पैसिव बदलते समय हैव बीन है, हैव और हैज है तो किस में बदलेगा, हैव बीन और हैज बीन में बदलेगा। हैड रहता तब हैड बीन में बदलता, अगर वहां हैड रहता तब हैड बीन में बदलता। Select the option that is the direct form of the sentence. Dheeraj says that he had been to Goa the previous year also. यहाँ पे देखिए had been का प्रयोग हुआ है और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरज सेड दैट, धीरज सेड हो जाएगा। ऑप्शन देखिए और गलत करते हैं क्या। यहाँ पे हैव या हैज, क्या हमारा हैव बीन या हैज बीन जो है हैड बीन में बदलेगा अब। तो देखिए क्या है, धीरज सेड ही हैज बीन टू गोवा द प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट ईयर आना चाहिए। क्या आप जब मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में बदल जाता है। इसी तरह जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में करेंगे तो प्रीवियस ईयर आपका लास्ट ईयर में बदल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रीवियस ईयर यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए धीरज टोल्ड आई वेंट टू गोवा द लास्ट ईयर, तो यहाँ पे देखिए पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग हो रहा है तो इसका प्रयोग नहीं होगा। हमारा क्या हो जाएगा, धीरज सेड आई हैव बीन टू गोवा लास्ट ईयर आल्सो। गवर्नमेंट बाई ए किंग आर किन, यानी कि एक राजा या रानी के द्वारा शासन, तो उसे क्या कहेंगे, मोनार्की यानी कि राजतंत्र। ओलिगार्ची, ओलिगार्ची का अर्थ होता है कुछ लोगों के द्वारा शासन। अरिस्टोक्रेसी यानी कि उच्च वर्ग के द्वारा शासन। प्लूटोक्रेसी धनिक यानी जिसके पास धनवान लोगों के द्वारा शासन। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। शांति आस्क्ड मी व्हाई डिड यू कीप दिस स्मार्टफोन इन द बिन, तो डिड जो है हैड में चेंज होगा। डिड किस में चेंज होगा, हैड में। तो देखिए कहां पे हैड है, जहां पे हैड नहीं है उसको काटिए पहले। यहाँ हैड बीन का प्रयोग गलत है। शांति आस्क्ड मी व्हाई आई केप्ट द स्मार्टफोन इन द बिन, यहाँ भी नहीं हैड है। यहाँ पे वाज का प्रयोग किया है इस वजह से गलत है। शांति आस्क्ड मी व्हाई आई हैड केप्ट दैट स्मार्टफोन इन द बिन, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। आपको बस ज्यादा इतना ही देखना है कि ये जो हमारा है किसमें चेंज हो जाएगा, ये वर्ब, ठीक है। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, अगर आपका पास्ट इंडिफिनिट है तो हैड में चेंज होता है, हैव या हैज है तो वो भी आपका हैड में चेंज होता है। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द स्टूडेंट्स हैव, अब ये आपका एक्टिव पैसिव है तो हैव या हैज किस में चेंज होगा, या तो हैव बीन में या तो हैज बीन में। तो देखा जाए द स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका नाउन या कर लीजिए, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट जो है किसमें है, प्लूरल में है, तो ये भी ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल में है। लेकिन जब आप देखेंगे ए न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ, ये क्या है हमारा, सिंगुलर है। तो हम जो है अब हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कहां कहां पे हैज बीन है, हैज बीन होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, हैज बीन, यहाँ हैव बीन का प्रयोग, यहाँ हैव बीन का प्रयोग और यहाँ हैड बीन का प्रयोग, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। हमारा सही क्या हो जाएगा, ए न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ हैज बीन परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ए पर्सन हु इज नाइदर विल, नहीं यहाँ पे वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, एक व्यक्ति जो न तो क्या है अनुभवी है और ना ही प्रोफेशनल है, तो क्या हो जाएगा, वेटेरन मीन्स होता है अनुभवी, प्रोफिशिएंट
विशेष आपका हो जाएगा कुशल, निपुण, एक्सपर्ट विशेषज्ञ, एमेटर। एमेटर मीन्स क्या होता है आपका नौसिखिया, क्या नौसिखिया यानी कि जो शौक से करता है। तो ये फ्रेंड्स आपका 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। तो आप अपने दोस्तों के पास हमारा कोर्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू।